हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स विकास इंग्लिश क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स पेपर 2025 का। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं 2025 के क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले हमारे सेक्शन नंबर सी में कुछ फिल द ब्लैंक्स आएंगे जो 6 नंबर के रहेंगे। 6 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से अपन लोगों को 5 करने होंगे। उनमें से सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। उसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है माई अंकल इज खालिस्तान MLA। उसमें अपन लोगों को आर्टिकल चुनने के लिए दिया गया है ए एंड द। आज डिटेल वीडियो तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बता पाएंगे, लेकिन उसके लिए अपन लोगों को सबसे पहले MLA के देखना। खालिस्तान के बाद जो भी हमारा शब्द लिखा हुआ है उसको हमें पहले अक्षर को क्या लिखना है, हिंदी से लिखना है। इसको लिखना है अपन को M। तो ए एड़ी के लिए अपन को क्या लगाना है, हिंदी का स्वर है, उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है। एक नियम होता है आ से आह तक। आ से आह तक के लिए जो भी पहला वर्ड होगा उसके लिए हम लोग लगाएंगे M। और का से ज्ञा के लिए हमको लगाना है, क्या लगाना है, हमको ए लगाना है। सबसे पहले हमको पहले ही अक्षर को लिख के देखना है हिंदी से। हिंदी से लिखने के बाद जो भी अक्षर यदि हमें मैचिंग करना है, आ से आह के बीच में आ रहा है, तो हमको कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है, AN। तो इसका आंसर यदि हम सही कहें तो इसका आंसर N होगा, AN। सेकेंड क्वेश्चन है यू खालिस्तान सिट हियर। ये मॉडल का क्वेश्चन है। मॉडल में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक शुड है, एक मे है, एक डेयर है। मे यानी होता है सकना, शुड यानी चाहिए, और डेयर यानी यहाँ पर साहस। लेकिन यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही ये पता चल रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं परमिशन के बारे में या फिर ऑर्डर के बारे में जानकारी दी जा रही है। बोला जा रहा है यू मे सिट हियर, तुम वहाँ पर बैठ सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या काहे का प्रयोग है, हम लोग क्या दे रहे हैं दूसरे को, अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मे ऑप्शन ज़्यादा क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान के बाद लिखा है डॉग सेल्डम बाइट। ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में शुरुआत में ही उसने पूछा है कि बार्क आएगा, बार्क्स आएगा या बार्किंग आएगा। ये जेरेंड के रूप में इस्तेमाल होता है। जेरेंड क्या कहलाता है ये अपन डिटेल वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि वर्ब, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं और वो नाउन का काम करने लगता है, उसे हम जेरेंड बोलते हैं। यहाँ पर जेरेंड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो वो नाउन का काम करने लगे, उसे जेरेंड बोलते हैं। और यहाँ पर जेरेंड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बार्किंग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपन को बार्किंग, और यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा बार्किंग। और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका मीन्स है जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेमा हैज बीन डांसिंग खालिस्तान मॉर्निंग। अब ये क्वेश्चन है हमारा सिंस और फॉर और फ्रॉम, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये देखना है कि फ्रॉम क्यों नहीं होगा। फ्रॉम होने के, सिंस और फॉर होने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हमारे पास सबसे पहले हैज परफेक्ट टेंस जरूर होगा, कोई ना कोई परफेक्ट टेंस जरूर होगा, तो सिंस फॉर उसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और सिंस फॉर जब लगेगा तो अब हमें देखना पड़ेगा कि सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। तो एक नियम होता है पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम। तो हमको ये पता है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन लोगों को, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन लोगों को फॉर लगाना है। और लेंथ ऑफ टाइम के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल करना है। मतलब सिंस का इस्तेमाल वहां पे करना है जहां हमें समय का पता तो ना चले कि समय कब से चालू हुआ है कोई काम, कहां अंत हुआ है, पूरा पता न चले, वहां पे हमें क्या करना है, सिंस का इस्तेमाल करना है। और फॉर का इस्तेमाल हमें वहां पे करना है जहां पे हमें टाइम का पता चले, कितना टाइम है, कितना हमें ड्यूरेशन है, समय का पीरियड कितना है, उसके बारे में हमें सिंस और फॉर के लिए हमें
यहाँ पे लगाना है। तो हमको सबसे पहले ये नहीं पता चल रहा है कि वो कब से डांस कर रही है, सिर्फ ये दिया है मॉर्निंग से डांस कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आंसर प्रेफर करेंगे सिंस के लिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा सिंस, ठीक है। और डिटेल में अपन सिंस फॉर का अलग से प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज अपन प्रीवियस ईयर्स 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जो प्रश्न आए हुए हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। फिर किसी दिन सभी के बारे में अलग अलग से क्लास होगी, उसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वेंट डिडंट मेक खालिस्तान टी, ठीक है। इसमें भी मैनी और मच का इस्तेमाल किया गया है, तो मच और मैनी में अपन लोगों को ध्यान रखना है। काउंटेबल नाउन के लिए अपन को मैनी का और अनकाउंटेबल के लिए मच का इस्तेमाल करना है। तो अपन लोगों को फिल द ब्लैंक्स के बाद देखना है टी, जो कि अपन लोगों को अनकाउंटेबल में लिया जाता है टी को, इसलिए अपन लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। द सर्वेंट डिडंट मेक टी, मतलब जो सर्वेंट है, नौकर है, उसने चाय नहीं बनाई है। कैसी चाय, ज्यादा चाय। मच मतलब होता है अधिक मात्रा में, और मैनी मतलब अधिक संख्या में, मतलब ये संख्यावाची होता है और ये क्या होता है, मात्रावाची। तो यहाँ पर अपन लोगों को मात्रा के बारे में बता गया है चाय, इसलिए इसको अपन लोग मच में आंसर प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन इज सिटिंग खालिस्तान राम एंड श्याम। इसमें दो ऑप्शन है, बिटवीन और एमंग का। अब बिटवीन और एमंग के बारे में अभी वही है, दो लोगों के बारे में जब भी बात करी जाए तो बिटवीन लगाना है, दो से ज्यादा है तो एमंग लगाना है। और बिटवीन जो है, बिटवीन के साथ किसका पेयर चलता है, एंड का। तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड का पेयर चलता है, इसलिए हमको याद ही कर लेना है, जब एंड आएगा तो आगे बिटवीन अपन लोगों को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लोगों को बिटवीन भरना पड़ेगा, यहाँ पर अपन लोगों को मच भरना पड़ेगा। सिंस और फॉर के प्रयोग में मॉर्निंग के साथ अपन लोगों को सिंस लगाना पड़ेगा, और डॉग सेल्डम बाइट में अपन लोगों को बार्किंग भरना पड़ेगा। और यहाँ पर यू खालिस्तान सिट हियर, तुम हियर यानी यहाँ तुम बैठ सकते हो, तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए अपन लोगों को काय का, मे का इस्तेमाल। यहाँ पर हम लोगों को MLA के लिए हम लोगों को यहाँ पर AN भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कुछ देर के बाद करते हैं।